हमारे साथ में BCMHO डॉक्टर संजीव जी चौधरी, उनसे हम बात करना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर के। सर, लामार सिंह के अंदर वैक्सीनेशन हुआ है और इसके अंदर कैसे क्या मतलब की व्यवस्थाएं रही है? भाई, लामारी सिंह में जो आज वैक्सीनेशन हुआ वो पूरे मालपुरा ब्लॉक में रिकॉर्ड वाला वैक्सीनेशन हुआ है। आज टोटल वैक्सीनेशन जो इनके हुआ 1151 का, जो अपने पूरे ब्लॉक में सर्वाधिक है। और अभी शुक्रवार को इससे पहले भी अपन वैक्सीनेशन कराया था, तो उसमें भी क्या है कि करीब 1048 के लगभग अपन ने वैक्सीनेशन करवाया था। तो आज जो वैक्सीनेशन हुआ और शुक्रवार को जो वैक्सीनेशन हुआ था वो मिशन प्राणवायु संस्थान के सहयोग से चिकित्सा विभाग के द्वारा ये लगाया गया था। इसमें क्या है कि मिशन प्राणवायु संस्थान का बहुत बहुत योगदान रहा है और उनको क्या है कि तहे दिल से मैं हार्दिक बधाई भी दूंगा। और इनकी संस्था आगे भी हमारे को सहयोग करेगी और आगे भी क्या है कि कोई काम देंगे, तो उसमें क्या है कि ये अच्छा रिजल्ट लाने की हिम्मत रखते हैं। सर, आमतौर से देखा जाता है कि टीकाकरण को लेकर बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है। लोगों में वास्तविकता में अभी भी जो है जागरूकता की कमी है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, इसमें क्या है कि लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए 100%। और वैक्सीनेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे अभी BMC का सर्वे हुआ था, उसमें 3 लाख लोगों का सर्वे किया गया था और उसमें क्या है कि अभी जो फर्स्ट डोज जिन्होंने लगाई है, तो 3 लाख में से केवल 10,500 के कोरोना संक्रमण हुआ और जिन्होंने दोनों डोज लगा ली उनके केवल मात्र क्या है कि 3 लाख में से 16 लोगों के इन्फेक्शन हुआ है ये। तो इसका मतलब ये देखो कि वैक्सीनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है और वैक्सीनेशन में जो भ्रांतियां हैं ना उसको दूर करनी चाहिए और इससे कोई नुकसान तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वैक्सीनेशन सबको करवाना चाहिए। सर, आने वाली जो तीसरी लहर की काफ़ी चर्चा चल रही है और तीसरी लहर से काफ़ी भयानक परिणाम भी आने वाले हैं, जिस प्रकार से अभी अपन ने देखा बीकानेर के अंदर वो डेल्टा जो केस आया है, इसके लिए लोगों को बचाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तीसरी लहर की संभावना है और तीसरी लहर की संभावना के साथ साथ में क्या है कि मेडिकल विभाग और राज्य सरकार काफ़ी सचेत भी है और पहले से ही वार्निंग दे रखी है। और लोगों को क्या है कि तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सा भी डेल्टा प्लस आओ या कोई सा भी वेरिएंट आओ, अगर दोनों डोज जिनके लगी हुई है वो 100% मतलब क्या है कि बचाव में है। और अपने एरिया को बचाने के लिए कम से कम 80 से 90% अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो तीसरी लहर या चौथी लहर कोई सी भी लहर आओगे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो गाइडलाइन है कोरोना की, वो गाइडलाइन तो अपने को क्या है कि फॉलो करना ही है हमेशा। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना या बार बार हाथ धोना, इसी। सर, एक सवाल लास्ट है, ये अपने मालपुरा क्षेत्र में अभी भी कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं पहुँच पाई या कोई सी पंचायत है जहाँ पर कैंप नहीं लगा या शिविर नहीं लगा? नहीं, वैक्सीनेशन के लिए तो क्या है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में और ग्राम पंचायत के अलावा क्या है कि जो राजस्व गांव है जो पंचायतों में, वहाँ तक हमने क्या है कि वैक्सीनेशन लगाने की पूरी कोशिश करी है। और कम से कम क्या है कि करीब 500 सब सेंटर अपन मतलब 500 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे अपन ने वैक्सीनेशन करवाई है। तो इसलिए क्या है कि ये तो है ही नहीं कि भाई कहीं वैक्सीन नहीं पहुँची है और लोगों ने क्या है कि वैक्सीन लगाई है। और आज को देखते हुए वैक्सीन में लोगों में जागरूकता भी है और वैक्सीन लगाने के लिए आ भी रहे हैं। वैक्सीन की क्या है कि आपूर्ति अगर वहाँ से हो रही है तो पूरी एक दिन में अपने पास में खर्च करने की हिम्मत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामार सिंह के अंतर्गत हमने सुना है कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, तो इस पर आपकी अनुमोदन की आवश्यकता है कि वास्तव में रिकॉर्ड मतलब कि वैक्सीनेशन हुआ है क्या? नहीं, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन क्या है कि जैसे जो अभी जो अपन डाटा डालते हैं डिफरेंट PSC CSC से या पूरे डिस्ट्रिक्ट से, उसमें देखने में आया कि लामारी सिंह क्या है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड मतलब वैक्सीनेशन हुआ है। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट का है, मतलब ब्लॉक में तो खैर है ही, पर डिस्ट्रिक्ट में भी क्या है कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया गया और आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा मिलेगा अपने को।